देखा फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए, केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, तो सेम उसी पैटर्न पर मैथ्स में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। बहुत ध्यान से सिलेबस को देखिएगा, अदरवाइज इधर का उधर हुआ सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैथ्स का पेपर होता कितने का था? तो अभी तक जो मैथ्स का पेपर था अपना वो 80 मार्क्स का होता था। तो सेमेस्टर 1 को 40 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, सेमेस्टर 2 को 40 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपका पेपर का जो पैटर्न था कि 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिनमें से क्या होता था, सेक्शन बी और सी में ऑप्शन होता था। तो यहाँ पर भी उसी कैटेगरी को ध्यान में रखा गया है और उसी पर आपका नया सिलेबस दिया गया है। दिया सब कुछ गया है, बस कहने को हो गया कि सेमेस्टर एग्जाम है। तो सेमेस्टर 1 के लिए सेक्शन ए जो कि कंपलसरी सेक्शन माना जाता है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी कंप्लीट यूनिट पढ़नी है। रिलेशन फंक्शन की मतलब रिलेशन और फंक्शन दोनों एक ही में आएगा। नंबर 2 यूनिट में अलजेब्रा। अलजेब्रा में अपना क्या क्या आता है? तो अलजेब्रा में जो है वो भी पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट आएगी। और सबसे खतरनाक जो अपना पार्ट होता है वो है कैलकुलस का। तो कैलकुलस के इस सेशन में मतलब सेमेस्टर 1 में पहला पार्ट जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी थी, वो उसके साथ इंक्लूड कर दिया इन्होंने डिफरेंशिएशन। ये हो गया इसका एक पार्ट कैलकुलस का। कैलकुलस का सेकंड पार्ट एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर? वैसे ही यहां पर आते हैं सेक्शन बी। अभी पहले सेमेस्टर 1 की एग्जाम की बात कर लिया जाए। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कंफ्यूज होंगे आप लोग। अब ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन, सेक्शन एंड अगेन सेक्शन। क्लियर? तो सेक्शन ए में देख लिया क्या पढ़ना है। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या होता है? वेक्टर जो पढ़ना है वो कंप्लीट पढ़ना है। और 3D में थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। 3D ज्योमेट्री जो पढ़नी थी उसमें केवल लाइंस पढ़ना है। 2 पार्ट में डिवाइड है, लाइन एंड प्लेन, तो लाइंस को इसमें डाल दिया, प्लेन को उसमें, तो अलग का केस है। ऐसे ही सेक्शन सी में एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस करना है कंप्लीट। क्लियर? ऐसे ही आते हैं सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 40 मार्क्स का। फिर इसके सेक्शन 1 में क्या आएगा? तो इसके सेक्शन 1 में यूनिट 3 कैलकुलस, और कैलकुलस में केवल 2 चीजें, क्या क्या? इंटीग्रेशन आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी आएगी। सेक्शन बी में क्या किया गया? थोड़ी सी जो यहाँ पे छोड़ा इन्होंने, क्या? 3D ज्योमेट्री छोड़ी थी, 3D ज्योमेट्री में प्लेन यहाँ पर डाल दिया। और AOI एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आएगा। सेक्शन सी में यूनिट 9 लीनियर रीजन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चीजें आएंगी आपके सेक्शन सी में। और इसका 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स। अभी पेपर का पैटर्न हो सकता है कि रिटर्न में हो या एमसीक्यू पर बेस्ड हो। इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही कुछ आती मैं आपको जरूर दे दूंगा। बट अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सेमेस्टर 1 अपना कब होगा? नवंबर में। और सेमेस्टर 2 अपना कब होगा? फेब से लेकर के मार्च में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी में आप लग जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का, मैथ में काफी खिचड़ी बन रही है। तो सेक्शन ए याद रखिएगा, कंपलसरी सेक्शन होता है। रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट। अलजेब्रा पूरी की पूरी कंप्लीट आएगी, जिसमें ITF पढ़ते हैं हम लोग, वो पार्ट पूरा आएगा। उसके बाद आएगा कैलकुलस। कैलकुलस में केवल 2 पार्ट पढ़ने हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, बस। और उसके बाद इसमें एक पार्ट और इन्होंने डिवाइड कर दिया एओडी का, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी में आते हैं सेमेस्टर 1 पर सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर्स आएगा, जो कि पूरा का पूरा आएगा। वेक्टर में है क्या क्या? वेक्टर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में थोड़ी सी रिलायबिलिटी मिली है कि 3D के लिए केवल हमें यहाँ लाइंस पढ़ना है। और ऐसे ही सेक्शन सी में केवल एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस। देन अगेन सेमेस्टर 2 40 मार्क्स, क्या क्या आएगा? तो कैलकुलस के 2 पार्ट जो मेन पार्ट माने जाते हैं, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, पूरी की पूरी सेमेस्टर 2 में आएगी और पूरी आएगी। टफ टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वेटेज है। हाँ, अभी एक चीज क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर से कितना आएगा। क्लियर? तो जैसे ही इसका कुछ मिलता है, टॉपिक दे दिए हैं अभी, टॉपिक में नंबर का भी कुछ इशू नहीं आया है, तो नंबर्स का जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगा।
अब अपनी जो क्लासेस होंगी वो अब नहीं रुकने वाली, अभी तक बहुत रुक गई। रीजन था बैठे थे कि इनका कुछ आए तो हम लोग आगे बढ़ें। अब लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेली के डेली आगे बढ़ते हैं, तो बने रहिए अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, बस इसलिए कि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इंपॉर्टेंट है सब बच्चों को ये बात जो आईएससी बोर्ड से हैं उन्हें पता होनी चाहिए। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना कोर्स वैसे ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू क्लास।